नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल दिनेश फैंसी टीम में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो ड्रीम 11 की न्यू पॉलिसी आई है टैक्स को लेकर, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में 1% भी डाउट नहीं रहेगा कि ये टैक्स क्या है, कैसे लगेगा, क्या करना है और क्या हमें आगे खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। तो सारी डिटेल मैं आपको इतने सिंपल वे में आपको बताऊंगा कि आपको कहीं और दे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और एक एक पॉइंट को बारीकियों से समझिएगा, क्योंकि मैं आपको इतने सिंपल वे में बताऊंगा कि अगर आप एक बार भी अगर आप वीडियो देख लोगे तो आप समझ जाओगे। अगर एक बार में नहीं समझे तो दोबारा देखने पर तो आप 100% समझ ही जाओगे। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पहले कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि ड्रीम 11 के रिगार्डिंग जो भी कोई अपडेट होती है, चाहे वह बोनस के रिगार्डिंग हो, टीम के रिगार्डिंग हो या किसी अन्य तरह की अपडेट होती है, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले मिल जाती है। तो इसे ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए दिनेश सुपर किंग, या फिर डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगी। अब चलिए मैं आपको टैक्स के बारे में आसानी से समझा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पहले पता था कि जब भी हम किसी पब्लिक कॉन्टेस्ट में 10,000 से ज़्यादा विनिंग अमाउंट को विन करते थे, तो ड्रीम 11 हमारा उसका 30% ऑटोमेटिक कट करके हमें विनिंग दे देता था। आप जब भी कोई मेगा कॉन्टेस्ट में लीग ज्वाइन करते थे, मान लीजिए आप 10,000 जीते, उसके बाद आपका 31% कट के ऑटोमेटिक आपके ड्रीम 11 अकाउंट में आ जाता था। और उसके बाद आप उसको विड्रा करते थे तो आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता था और आप उसे विड्रा कर लेते थे। और अगर आप छोटे कॉन्टेस्ट खेलते थे तो अगर आप जितने का भी आप की विनिंग हुई है, आप उसको विड्रा करने पर आपका कोई टैक्स नहीं कटता था। ये तो था पहले का सिस्टम। अब इसमें चेंज क्या आया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो इसमें समझने वाली बात है कि जो ये नया रूल है ये कल से स्टार्ट होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से ये न्यू टीडीएस रूल है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये टीडीएस रूल लागू कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको समझने की बात है, जो ये टीडीएस है 30%, ये आपका केवल जो प्रॉफिट होगा फैंटेसी से जो आपका प्रॉफिट होगा उसी पर ये 30% टीडीएस लगेगा। अगर आपका फैंटेसी से प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट ने नया नियम बनाया है कि अगर आपका जो भी प्रॉफिट होता है फैंटेसी से, उसका 30% टीडीएस आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका यह पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर आपका प्रॉफिट 30% से कम है तो आपको टीडीएस नहीं देना होगा। ये भी आप मेरी बात को समझ लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पहला पॉइंट आपको ईजिली समझ में आ गया। अब चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर और बताता हूँ कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप जैसे कि ये एग्जाम्पल यहाँ पर ड्रीम 11 ने दिया हुआ है। मान लीजिएगा कि अगर किसी राज ने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया है, 100 रुपीज़ की इसमें एंट्री फीस है, और उसमें उसने 50 रुपीज़ डिस्काउंट लगाया है जो उसे ड्रीम 11 से मिला है। तो उसने कितने रुपए पे किए? उसने तो 85 रुपीज़ अपने लगाए हैं, क्योंकि 50 तो ड्रीम 11 ने डिस्काउंट दे दिया था। और वो जीत गया कॉन्टेस्ट, तो उसकी विनिंग हुई है 200 रुपीज़। विनिंग कितनी हुई? 200 रुपीज़। 50 ड्रीम 11 ने दे दिए, 50 खुद ने लगाए, खुद ने 50 ही लगाए हैं, जीता 200 है। प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ जी 150 रुपये का। समझ गए होंगे यह बात तो आप। उसके तो सिर्फ 85 रुपीज़ लगे हैं, क्योंकि 50 का तो डिस्काउंट है। और प्रॉफिट कितने का हो गया? 150 का प्रॉफिट हो गया। तो अब जो टैक्स लगेगा वो 150 के प्रॉफिट पे लगेगा। जो आप एंट्री पे करेंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा।
सिर्फ आपकी जो विनिंग होगी जितने रुपए की वो उसमें ड्रीम इलेवन का जो को कैश बोनस है उस पर नहीं लगेगा, डिस्काउंट पे नहीं लगेगा। जो आपकी एंट्री को मिला के, डिस्काउंट को मिला के, बोनस को मिला के, उसके अलावा जो आपकी विनिंग हुई है उस पर टैक्स लगेगा। आपने 150 रुपीज़ विन कर लिए, आपका फ़ायदा हो गया 150 का, लेकिन विनिंग तो 200 की हुई है। अब आपने सोचा कि मैं इस 200 को विदड्रा कर लेता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप 200 को विड्रा करेंगे तो आपको 30% टैक्स पे करना होगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1 कि आपने 200 का विड्रॉल लगा दिया, 200 का विड्रॉल लगा दिया, विनिंग कितनी हुई थी आपकी 200, प्रॉफिट कितना था आपका 150, 150 का 30% ड्रीम इलेवन ने काट लिया 45 रुपीज़ और आपको 155 रुपीज़ विनिंग दे देगा। अब आप इस 200 रुपये को चाहे कितने ही पार्ट में डिवाइड कर लो कि मैं तो पहले 100 निकालूंगा, मैं उसके बाद फिर 100 निकालूंगा, आपका कटना 45 रुपीज़ है, वो आपका TDS कटेगा। मान लीजिए आपने पहले 200 की जगह 100 का विड्रा कर लिया, अभी भी आपका प्रॉफिट तो है, अभी आपका जो टैक्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूर 30% ऑफ विड्रावल अमाउंट इज लेस देन करंट TDS, जो भी आपका प्रॉफिट है वो 30% का TDS से ज़्यादा है, तो आपका 100 रुपीज़ का उसमें आपका 30% कट गया तो 30 रुपीज़ इसमें आपके कट जाएंगे। और अगली बार आप 100 का विड्रा करेंगे तो 15 उस बार कट जाएंगे आपके, तो कुल मिलाकर आपका 45 रुपीज़ का TDS तो कटना ही कटना है। तो ये तो हो गई, अगर आप कितना भी छोटा विड्रा कर लो अब आपका TDS कटेगा, लेकिन वो तभी कटेगा अगर आप का प्रॉफिट है ड्रीम इलेवन में। अभी मैं आपको और थोड़ा और सिंपल वे में बताता हूँ। सबसे पहली बात तो अगर आपको ये समझ में आ गई है कि आपका सिर्फ जो प्रॉफिट होगा उस पर ही टैक्स कटेगा, अगर आपका लॉस है तो उस पर टैक्स नहीं कटेगा। अभी मान लीजिए कि कल को अप्रैल का महीना है, अप्रैल का मंथ से स्टार्ट हो रहा है। मान लीजिए कि आपने ड्रीम इलेवन में 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट कर लिया, कल को आपने 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट कर लिया और उस 1 लाख रुपये से आपने 10 लाख रुपये कर लिए, उस 1 लाख से आपने 10 लाख रुपये कर लिए। प्रॉफिट कितने का हुआ आपका, आपका प्रॉफिट हुआ 9 लाख का। आपके अकाउंट में तो 10 लाख आएंगे ड्रीम इलेवन के, जब आप विड्रा करेंगे तो जो 9 लाख के ऊपर आपका TDS लगेगा। अगर ये बात अगर आपको समझ में आई है तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो आपका 9 लाख के ऊपर TDS कट के आपके अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि आप 9 लाख के प्रॉफिट में हो। तो ये तो हो गया आपका 9 लाख का प्रॉफिट, उस पर 30% का TDS कट हो गया, आपके विनिंग आपको अकाउंट में मिल गई। तो अप्रैल का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा चला गया। अब नेक्स्ट मंथ आ गया मई, उसमें आपने अपना डिपॉजिट करते गए, उसमें आपकी विनिंग नहीं हुई। मान लीजिए आपने 1 लाख डिपॉजिट किया वो हार गए, 2 लाख के और किया वो हार गए, तो कुल मिलाकर आपने 9 लाख डिपॉजिट कर लिए और 9 के 9 हार गए। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, अप्रैल में आपका प्रॉफिट हुआ था 9 लाख, मई में कितना हुआ है, मई में आपने वो 9 का 9 लाख गुआ दिया, तो कितना प्रॉफिट बचा आपको, तो आपको तो जीरो जीरो प्रॉफिट बचा। लेकिन आपने टैक्स है वो पिछले मंथ तो पे किया था और आपका इस मंथ में प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ, तो आप जो आपने TDS पे किया था वो आपको रिफंड मिल जाएगा। उसके लिए आपको किसी भी CA से संपर्क करना होगा, वो आपको TDS रिफंड का फॉर्म दे देगा। और वो ये रिफंड इसीलिए मिलता है क्योंकि अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो 1 ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर होता है तो उसके अंदर आपका जितना भी प्रॉफिट होगा उसी पर टैक्स लगेगा। अगर आप उसमें लॉस में चले जाते हो तो आपने जो प्रॉफिट पे TDS दिया था वो आपको वापस मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं एक बार और दोबारा बता देता हूँ। चलो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने अगले अप्रैल में 1 लाख डिपॉजिट कर लिया और 10 लाख हो गए, प्रॉफिट कितने का हुआ 9 लाख का हो गया। अब विड्रा कर रहे हैं आप 10 लाख कि मैं तो 10 लाख विड्रा कर लेता हूँ, प्रॉफिट आपका 9 लाख था, उस पर ड्रीम इलेवन क्या करेगा 30% आपका डिडक्ट कर लेगा और आपको विनिंग अमाउंट दे देगा। अब अगले ही मंथ आपने खेलना फिर स्टार्ट कर दिया,
आप 9 लाख रुपये हार गए, तो आपका तो कुछ बचा ही नहीं ड्रीम इलेवन से, कुछ आपकी विनिंग हुई ही नहीं, क्योंकि जो आपने कमाया था वो आपने गवा दिया। तो आपने जो टीडीएस है वो तो बेफालतू में ही पे किया है, तो वो टीडीएस आपको मिल जाएगा वापसी। तो ये टीडीएस का रूल है। टीडीएस आपको तभी पे करना है अगर आप विनिंग में हैं। अगर आपकी विनिंग 30% से भी कम है तो आपको टीडीएस नहीं लगेगा। अगर 30% से ज़्यादा है तो भी आपको टीडीएस पे करना होगा। अगर अब भी कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट से अच्छा है कि आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ मैं आपके सारे सवाल के जवाब दे दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर कुछ भी वीडियो से सीखा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।